तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड पार्ट हमारे मानवा का। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हमारे ये टियान को टैलेंट कॉपी स्किल मिलती है और वो एडमिशन के लिए लिन हाई बेस 5th एकेडमी जाता है। तो अब आगे की कहानी हमें लिन हाई बेस एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड से दिखाते हुए होती है। 10 दिन बाद नंबर 3 मार्शल स्टेडियम में हमारा टकलू मास्टर स्टूडेंट सबको बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मार्शल वॉरियर बनना है तो उसके लिए पहले तुम्हें मार्शल अप्रेंटिस बनना पड़ेगा, और अगर तुम्हें मार्शल अप्रेंटिस बनना है तो उसके लिए तुम्हें बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तुम्हें समझ में आती है कि नहीं? बोलो यस सर। तो चलो अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो याद रखो, तुम सफल हो जाओगे अगर तुम अपने छाती के पास में एक एयर वॉर्टेक्स बना सके तो। समझे कि नहीं समझे? सुनते ही हमारे एमसी ये टियान की तो और उसके साथ मोटे की भी पसीने छूटने लगती है, बबलों से और मुंह से भी। अगले सीन में हमें दिखता है कि सब थक चुके होते हैं। टीचर को यहाँ पर लुढ़क गया है, प्लीज देखिए और हमें बचाइए। हमारा टकलू मास्टर ये सब देख के बोल रहा होता है, ये साले नल्ले, इन सब पर ध्यान मत दो, ये मार्शल वॉरियर नहीं बन पाएंगे। तुम्हें अगर मार्शल वॉरियर बनना है तो एयर वॉर्टेक्स बनाओ अपने छाती के आसपास। और तभी हमारा एमसी जिसका नाम येटियान है वो डीमोटिवेट होते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैं तो एयर वॉर्टेक्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास क्या इतना लो टियर टैलेंट है कि मैं एयर वॉर्टेक्स भी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ? हमारा टकलू मास्टर सबको देखते हुए बोल रहा होता है, ठीक है आज के लिए इतना हुआ, और इतने नल्ले बेरोजगार स्टूडेंट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं, और तुम सबसे खराब क्लास हो मेरी जिंदगी की, साले नल्लो। मुझे आशा है तुम चेंडोंग का एग्जाम्पल याद रखोगे और अपना मोटिवेशन हाई रखोगे, और ना कि एक गुच्छे बन जाओ बेवकूफों आलसी गधों की। और इसका भाई मुंह देखिए आप, ये देख के तो आपको भी हंसी आएगा। ये टियान अपने मोटे थुल्ले दोस्त से पूछ रहा होता है, झेंग बाओ कौन है ये चेंडोंग? है कौन ये चेंडोंग? झेंग बाओ बोलता है कि तुम उसको एक ऑर्डिनरी आदमी मत समझो, वो आधे महीने में ही मार्शल अप्रेंटिस बन गया, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको अपने डिसाइपल के तौर पे रिकमेंड करते हैं। हमारा ये टियान बोलता है, तब मतलब कि उसका टैलेंट लेवल तो बहुत हाई होगा। हमारा मोटा दोस्त बोलता है, हे बॉय गेस व्हाट, मेरे पास उसका ऑटोग्राफ है, एक सिग्नेचर, वो भी चेंडोंग का। हे अगर वो इस आगे जाके स्ट्रांग बनता है प्रिंसिपल की तरह तो उसका एक ऑटोग्राफ मेरे पूरे 1 महीने के खर्चे के बराबर निकलेगा दोस्त। ये टियान ये देख के ए ठीक ही है भाई साहब। फिर हम देखते हैं कि सब एक जगह भीड़ लगा के एक जन की बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। देखो देखो ये सीनियर चेंडोंग है, ये कितने सुंदर हैं, ये कितने स्ट्रांग हैं। कैसे हो सब लोग? जैन भाव उसके तरफ दौड़ते हुए बोलता है, मिस्टर चेन मेरे लिए ऑटोग्राफ साइन कर दीजिए प्लीज। और भाई फिर हमारे एमसी ये टियान का शक्ल देखो यार, इतना क्रीपी। और भाई ये बोलता है, तो ये चेंडोंग है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। और चेंडोंग तब अगले सीन में हमें दिखता है और बोलता है, शुक्रिया शुक्रिया सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए। तभी एक लड़की आके बोलती है, चेंडोंग मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ, तुम तो खूबसूरत हेलो हो। तभी हमारे एमसी के पैनल में लिखा हुआ आता है, ह्यूमन चेंडोंग कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर। इटान बोलता है, चलो तो बोल के आते हैं हमारे सीनियर को। ऑल राइट चिल आउट सबको। मैं यहाँ पे टीचर्स के बिहाफ में सबको इनकरेज करने के लिए आया हूँ। ये तो भूल जाते हैं ऑटोग्राफ्स और बाकी सब चीजों के बारे में। अगर ये मेरे दोस्तों ने सुना भाई बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। तो चलिए अब आपका सेशन शुरू करते हैं। फिर में सेशन खत्म होता है और हमारा एमसी ये टियान ये चैन के पास जाके पूछता है, अगर आप हमसे ऑटोग्राफ नहीं दे सकते हो तो क्या मैं आपसे बस हाथ मिला सकता हूँ? तभी हमारा मोटा दोस्त बोलता है, हाँ हाथ मिलाना भी बहुत होगा, क्या मैं मिला सकता हूँ? ये चैन पूरा ताव में आके, हाँ मिला ही सकते हो, ये काम कर जाएगा, आ जाओ। तब मोटा दोस्त अपना जाके हाथ मिलाता है और फिर धीरे धीरे सब जाके उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर हमारे एमसी ये टियान की बारी आती। तब ये चैन बोलता है,
अब ये तुम्हारा टर्न है मिस्टर, आओ हाथ मिलाओ। और फिर क्रीपी लुक देखिए हमारे MC एटियन की। ये चैन बोलता है जोर शोर से मेहनत करो, और हमारा MC एटियन बोलता है शुक्रिया, मैं जरूर करूंगा और आपसे ज्यादा ऊंचा ओहदा पाऊंगा। बाय बाय सीनियर ये चैन, अब ये मेरी बारी है पूरे लेनहाई बेस में टॉप रैंक करने की। इस सीन में हमारा MC भरी बारिश में एक गुफा के अंदर दिखता है। उसके स्टेटस विंडो पे लिखा हुआ आता है मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट हैज बीन सक्सेसफुली कॉपीड। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हो अपना बॉडी के साथ? हमारा ये ध्यान सोच रहा होता है क्या ये सही होगा इस टैलेंट को अपने बॉडी के साथ फ्यूज करना। और फिर वो सीन याद करता है अपने सपने से जब उसे बहुत जोर से शौक लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसा भी हो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। वो यस पे क्लिक कर देता है। जैसे ही फ्यूजन शुरू होता है उसके चेस्ट में बेतहाशा पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है सिर्फ टैलेंट फ्यूज करने से? ये बहुत दर्दनाक है। कुछ समय बाद सब थम जाता है और उसके स्टेटस विंडो पे लिखा हुआ आता है ह्यूमन येटियन कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर। अब अपने टैलेंट को चेंज करना और वापस रिबॉर्न होना, जो पेन मैंने सहा वो इसके काबिल था। इसके बाद उसका कॉपी टैलेंट 30 दिन के कूल डाउन पे चला जाता है और ये टियान सोचता है मैं ये टैलेंट फिर 30 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये टैलेंट तो बहुत इनक्रेडिबल है। सही है, चलो जो आज सर बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सिखाए थे वो मैं ट्राई करता हूँ। वो सक्सेसफुली एयर वॉर्टेक्स बना लेता है अपने चेस्ट के सामने। सोचता है मिड टियर टैलेंट के साथ टेक्निक को एक्टिवेट करना तो बहुत इजी हो गया है। अब भूल जाओ मार्शल वॉरियर के बारे में, मैं इलाइट मार्शल वॉरियर बनूंगा और यहाँ तक कि एक ग्रेट मार्शल वॉरियर भी बन सकता हूँ। 1 मंथ बाद हमें सीन दिखता है चमकती चांदनी भरे रात में एक वुल्फ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करता हुआ। वहीं सुनसान सड़क पे हमें येटियन 2 बाप बेटी दिखती है। बेटी अपने पापा से बोलती है पापा आज रात को खाने में क्या होगा? पापा बोलता है डिपेंड करता है मेरी बच्ची को क्या पसंद है। येटियन सोचता है जबकि मैं मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूँ, अभी और लंबी दूरी मुझे पार करनी है मार्शल वॉरियर बनने के लिए। चेंडोंग का 1-on-1 सेशन हो रहा है प्रिंसिपल के साथ, तो ये जाहिर है वो मुझसे फास्टर वे में इम्प्रूव कर रहा होगा। तभी खून का छींटा उड़ता है और लैंटर्न गिर जाता है फादर के हाथ से और बेटी जोर से चिल्लाती है डैडी। और जब तक येटियन को इस बात का खबर होता है तब तक उस बच्ची का बाप मर चुका होता है और ये देख के येटियन सरप्राइज हो जाता है डर से। तो आज का एपिसोड यहीं तक गाइस। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही शानदार मानवाइब के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सजेशन हो कि मुझे और किस मानवा पे वीडियो बनाना चाहिए कृपया कर उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।